फिजियोथेरेपिस्ट हैं और अब हमें यहाँ पे एक्सरसाइजेस बताएंगे आपके जॉइंट पेन्स के लिए, ख़ास तौर पे वो जिनके प्रेगनेंसी के बहुत से इश्यूज़ होते हैं जिनमें उनको दर्दें होती हैं। तो अभी ज़रूर देखें सेगमेंट, क्योंकि अभी आपकी एक्सरसाइजेस के ऊपर हम काम करेंगे जो कि बड़ी कारआमद साबित होंगी आप लोग के लिए। जी ओके, मेरी सबसे पहली गाइडलाइन तो तमाम जो सुनने वाली ख़वातीन हैं उनके लिए ये है कि इन एक्सरसाइजेस के लिए आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए। यू डोंट नीड एनी परमिशन फ्रॉम योर गायनेक और फ्रॉम एनी कंसल्टेंट, दे आर वेरी सेफ, बहुत सेफ हैं, घर में बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। किस टाइम तक कर सकते हैं, किस मंथ तक कर सकते हैं एक प्रेगनेंट? यू कैन डू इट इवन आफ्टर द प्रेगनेंसी एज वेल। कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेशन पोस्ट नेटल भी होते हैं, प्रेगनेंसी पोस्टपार्टम भी होते हैं, प्रेगनेंसी के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसके बाद भी एक्सरसाइजेज जारी रहती हैं। अच्छा, जाहिर है हमें पहले जो 40 डेज़ हैं उसके लिए तो ज़रा इंतज़ार करना होता है, वहाँ पे हम कोई हैवी एक्टिविटीज़, जर्की मूवमेंट्स, बैलिस्टिक मूवमेंट्स, तेज़ी से मतलब चीज़ें पकड़ना, अपने आप को झटके देना, ये चीज़ें हम नहीं करते एक्सरसाइजेज में। तो हम सेफ़र रहते हैं, हम तेज़ चल सकते हैं, हम तेज़ वॉक कर सकते हैं, हम कुछ देर खड़े हो सकते हैं, हम बैठ सकते हैं, हम नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज कर सकते हैं जो हमारे बॉडी की रेंजेस हैं, ठीक है, लेकिन बैलिस्टिक मूवमेंट्स हम उसमें नहीं करते। ठीक, अब हम बात करते हैं CTS की, यानी कार्पल टनल, कलाई में दर्द है, दोनों तरफ है बड़ी शदीद, और इसके लिए आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैंने जैसे कहा कि आपको 7-8 मिनट कम अज़ कम पहले इसको आइस करना है, इसके ऊपर हल्की सी बर्फ़ की टकोर दोनों तरफ करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी कलाई बिल्कुल यूँ कर लेनी है सीधी, जस्ट लाइक यूर स्टॉपिंग समबडी, आप किसी को जैसे रोक रहे हैं, कलाई भी और एल्बो भी। इसके बाद आपने इसको देना है उंगलियों से, आप देख सकते हैं, कंप्लीट स्ट्रेस। अच्छा, ये मेरा स्ट्रेस मैं पूरे अपने इस कोनी के इस मसल्स के ऊपर, हम इसको फ्लेक्सर कंपार्टमेंट कहते हैं, यहाँ पर मैं फील कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने यूँ जोर दिया है, मेरी कोनी बिल्कुल सीधी है, कंधा सीधा है 90 डिग्री पे, तो मुझे फील हो रहा है कि मेरे ये सारे मसल्स जहाँ पे मुझे पेन आ रहा था ये सारे एक्टिवेट हो रहे हैं। 4-5 सेकंड में इसको होल्ड करता हूँ, छोड़ देता हूँ, इसको मैं 10 से 20 बार बड़ी आसानी से रिपीट कर सकता हूँ। ये पहली एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज में आपने इसी तरह से अब अपना जो हाथ है उसको नीचे की तरफ, यानी रिस्ट फ्लेक्शन इसको हम कहते हैं, रिस्ट को नीचे की तरफ मोड़ लेना। अब इस दूसरा हाथ इसी तरह आगे रख के आपने नीचे की तरफ ज़ोर लगाना है। अब जैसे ही नीचे की तरफ ज़ोर लगाएंगे तो आपका इस कलाई और कोनी के जो ऊपर वाले सारे मसल्स हैं साथ में ये भी एक्टिवेट हो जाते हैं। होता यह है जब दर्द आती है किसी जगह पे तो हम अपने आप को रोक लेते हैं, पूरा बॉडी पार्ट रोक लेते हैं, तो फिर वो सिर्फ एक तरफ नहीं, वो दर्द फैलने की कोशिश करती है। तो इसलिए हम ये एक्सरसाइज भी करेंगे और इसमें हम इसको इस तरह से जो है कॉम्प्रेस भी करेंगे। स्टेप्स करने ये आप 10 से 20 बार दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। मगर शर्त ये है कि आइसिंग पहले करनी है। शर्त है आइसिंग पहले, सो दैट द पेन शुड बी रिड्यूस। अच्छा, आइसिंग इसलिए कि आइस बहुत अच्छा हमारा पेन किलर है। मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे थोड़े से, मसल्स भी रिलैक्स होते हैं, पेन ज़रा कम हो जाती है, सेंसेशंस थोड़ी कम हो जाती हैं, तो आप आसानी से एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ ख़वातीन में ऐसे होता है कि वो कहते हैं कि इसके बाद हमें अभी भी थोड़ा फील हो रहा है, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप इसके बाद भी आइसिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आइसिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है ड्यूरिंग थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो ये हो गया कार्पल टनल की पहली एक्सरसाइज। अब दूसरी एक्सरसाइज क्या है, आपने इस तरह अपनी कोनी सीधी की और सबसे पहले यूं मुट्ठी बनानी है ऐसे कि आपका अंगूठा बाहर से अंदर की तरफ आए। आपने इस तरह पूरी पावर बनानी है, ठीक है। आप देखें जैसे ही मैं पावर बना रहा हूँ ना, मैं अंदर को दबा रहा हूँ, तो आप देखें आप मेरा हाथ भी शिवर कर रहा है और मुझे ये बता रहा है कि मैंने ये सारे मसल ऐड कर लिए। ये सारे मसल ऐड हो गए, ठीक है। तो मकसद ये है इस एक्सरसाइज में, सिर्फ ये नहीं कि यूं बना के बैठ गए। अच्छा, मकसद ये है कि आपने इन उंगलियों से अंदर को दबाना है, जिस तरह मुट्ठी बनाते हैं पूरी दबा के, ठीक है। एंड वी नो एक विनिंग सिचुएशन में हम स्लोगन लगाते हैं ना, बड़ी जान से आप जीत के आएंगे, एग्जैक्टली। सो व्हेन यू आर पुशिंग इट, आप भी फील करके देखें, दबाएं, अंदर दबाएं, स्लो बंद करना है, नहीं पूरी बंद करके उंगलियां अंदर दबाएं। नाउ सी, ये ऐड हो गया, दिस शुड बी एडेड। इसका पर्पस ये है, दे आर वेरी सेफ टू परफॉर्म। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, ये बहुत सेफ है, इनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अच्छा, अब यहाँ से आपने अपनी उंगलियां खोल लेनी है बिल्कुल सीधी और अंगूठा साथ लगा लेना है। सही हो गया। इसके बाद आपने इस तरह पीछे की तरफ चले जाना है, अंगूठा आपका बिल्कुल इसके साथ ही रहेगा। एग्जैक्टली। इस तरह मूव करने के बाद जस्ट लाइक आप किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं या कैरी कर रहे हैं, आपने हाथ को इस पोजीशन में लाके अपने अंगूठे को यहाँ से दूसरे हाथ से नीचे की तरफ जोर देना है।
इससे क्या होगा? ये वो तमाम मसल्स हैं जो इस नर्व से सप्लाई होते हैं। जो नस दब गई है वो उस नस के सप्लाई होने वाले तमाम मसल्स को हम एक्टिव करें और नर्व को हम अपने लफ्ज़ में कहते हैं फ्लॉस कर रहे हैं। दिस इज फ्लॉसिंग ऑफ द नर्व। ये नर्व फ्लॉसिंग है, ठीक है। ये जो मैंने सारी एक्टिविटी की है एक्चुअली मैं नर्व को फ्लॉस कर रहा हूँ। मैं दोहराता हूँ, 1 2 3 रोटेट एंड देन 4। तो मैंने वो अपनी तुम्हारी सारी जो मेरी जो नस थी ना जो दबी हुई थी, मैंने उसको फ्लॉस किया है। फ्लॉस करने से उसके ऊपर जो दबाव है वो काम होता है, वो एक्टिव होती है। आप कहते हैं ना बिजली चलेगी, वो जब बिजली चलेगी तो काम चलेगा। अच्छा, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल सी इसमें एक्सरसाइज है। इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि प्रेग्नेंट वुमेन को कोई दे आर वेरी कॉमन। लेकिन जब ये हमारे पास जब आते हैं पेशेंट्स, फॉर्चुनेटली दोज पेशेंट्स हु नो एक्चुअली कि करना क्या है। एक तो घर में बैठे रहते हैं ना लोग, और वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है नोक-झोंक कि बस तेरे ही नखरे ने। तो वो मेरा ख्याल है इससे बाहर निकलना चाहिए। जहाँ पर जनरेशन का फ़र्क आता है वहाँ पर लोगों को समझने की ज़रूरत है कि लाइफस्टाइल सेम नहीं रहती। सही बात है, बदल जाते हैं। डाइट वैसे खाना पीना उठना बैठना रिदम सब बदल चुके हैं। हमारे बच्चे वो चीज़ें नहीं खाते जो हमारी नानी दादियों ने जब बचपन में छोटे होंगे खाया होगा। वो ताकत थी उनके पास, हमारे पास नहीं है। अब वो चीज़ें नहीं है तो समझना चाहिए, ये इदराक करना चाहिए। पता है क्यों? इससे क्या होता है, इससे अगर आप दूसरे पर्सन को जो खुद उस वक्त जो खातून उस वक्त स्ट्रेस में है, आप उसको मज़ीद 4 बातें सुना रहे हैं तो आप उसके सारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस और स्ट्रेस इतना इंक्रीज़ कर रहे हैं कि मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि आप खुद उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और अच्छा फिर वो प्रॉब्लम होगी जो रिवर्स नहीं होगी। क्योंकि वो उसके दिमाग में बैठ गई है और वो बच्चे को भी और बच्चे को उससे ज़्यादा डैमेज करेगी। वो जो हार्मोनल चेंजेस उस वक्त आनी है, जो रिलैक्सेंस हम रिलीज करना चाह रहे थे, जो हम प्रोजेस्टेरोन को बिल्ड करना चाह रहे थे, वो फौरन फ्लक्चुएशन शुरू हो जाती है, अप डाउन। डॉक्टर शम्स एक ब्रेक लेंगे दोबारा, फिर उसके बाद वो जो आपने कोई हमें लेट के एक्सरसाइज बतानी है उसके ऊपर भी आएंगे। तो अभी तक की तो ये एक्सरसाइज मुझे तो बहुत अच्छी लगी है और जो कि आपके लिए सेफ़ है, घर बैठ के आप कर सकती हैं। आपका स्ट्रेस भी इससे कम होगा, आपके मसल्स भी रिलैक्स होंगे और आपको दर्द जलन भी कम होगी। तो टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। जी, डॉक्टर शम्स हमारे साथ मौजूद है और अब हम आपके साथ यहाँ पर सीखेंगे वो वाली एक्सरसाइजेज जो लेट कर है और ये फुल बॉडी के लिए है। नहीं, फुल बॉडी नहीं, हम इसमें स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा फोकस जो करते हैं वो एब्डोमिनल्स हैं, कोर है आपकी और लो बैक है, और इसी तरह जैसे मैंने कहा कि पेल्विस का जो रीजन है हमारा। कोर वगैरह के लिए हम कर सकेंगे? सॉरी, प्रेगनेंसी में कोर वगैरह के लिए कर सकते हैं? बहुत आसान है क्योंकि हमने लेट के करना है। अच्छा। हमने अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देना है, हमने लोड तो डालना ही नहीं कोई उल्टा सीधा इस तरह से। ठीक है, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि अब अगर पेन आ रहा है ड्यू टू बैड कर्व, जैसे ही प्रेगनेंसी हुई तो इस तरह कर्व बिल्ड हुआ, कर्व बिल्ड होके बेली बना। उस कर्व बिल्ड होने की वजह से मोरों के दरमियान नस फंस गई जिसको आप शैटिक नर्व कहते हैं, और उसके साथ साथ कूले की हड्डी पे जोर आया। कूले की हड्डी आपकी कमर से नीचे है, उसको हम SI जॉइंट कहते हैं। ऐसे बैक को के जरा बताएं। ये कूले की हड्डी, अब देखें ना, ये आपकी लो बैक है, तो लो बैक के बाद ये आपकी कूले की हड्डी है। तो अब कूले की हड्डी पे दोनों तरफ बड़ा जोर आता है, ठीक, उसको SI जॉइंट कहा जाता है। SI जॉइंट डिसफंक्शन में आ जाता है, पेन में आ जाता है। तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सी एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ, दे आर वेरी सेफ टू परफॉर्म। ठीक है, बिल्कुल आराम से। इसका तरीका ये होता है, साइड में जाके आपने लेटना है, साइड करवट लेंगे आप, करवट लेके आप अपने आप को सेफली सीधा लेटा लेंगे। ठीक है ना, अब मैं सीधा लेट गया हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, मैंने अपने जो दोनों नीज़ हैं जितना मैं आराम से बेंड कर सकता हूँ अपने बेंड कर लेने हैं। बेंड करने के बाद आपने अपने घुटनों के दरमियान एक कोई ना कोई कुशन लाजमी रखना है। अच्छा, कुशन रख लेंगे। कुशन रखने के बाद ये सर, हाँ थैंक यू। अच्छा, ये रखना, प्रेशर करना जरूरी है। एग्जैक्टली, दिस इज़ वेरी नेसेसरी। मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए इसके दरमियान, बिल्कुल घुटने साथ नहीं होने चाहिए। अच्छा, क्योंकि कूल्हे पे पहले ही दरमियान में प्रेशर है। ठीक, अब मैंने क्या करना है कि सिंपली अपना जो एब्डोमेन है यानी जो बेली है, हाँ, इसको मैंने अंदर की तरफ ड्रॉ करना है। जैसे सांस ले रहे हैं हम और गहरा सांस ले रहे हैं, मैंने अंदर की तरफ ड्रॉ किया और साथ ही मैंने कुशन पर प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दिया। अच्छा, सी, अच्छा, जैसे ही मैं मूव करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे कूल्हे पे हरकत आ रही है। हाँ। जैसे ही मैं सांस अंदर ले रहा हूँ, साथ में मैं घुटनों से प्रेस कर रहा हूँ। घुटनों से प्रेस कर रहे हैं कुशन को, सांस ऊपर की तरफ खींच रहे, पेट अंदर भी कर रहे हैं। पेट अंदर को जा रहा है, ठीक है। और इसके लिए भी एक पेट अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा आप खुद चेक करना चाहते हैं, बहुत सीधी सी तरीका कार है। एक हाथ चेस्ट पे रखें, एक हाथ बेली पे रखें, एंड
यू शुड सी द फॉल एंड राइज ऑफ योर हैंड। आपने ये देखना अपने आपके हाथ ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे ये देखिए नीचे चला गया, ऊपर आ गया, इट मीन्स कि मैं सही परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, चेस्ट पे कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो हाथ मैंने एब्डोमेन पे रखा है उस पे आपको चेंज मिलना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर शम्स, इससे आप कह रहे हैं कि ये पीछे बैक वाली जो एसआई जॉइंट इज एक्चुअली रिलीफ्ड। उसके ऊपर जो प्रेशर है वो रिलीफ हो जाता है, वो उसमें कमी आती है। ठीक है। और इसमें एक ख्याल मैं फिर रिपीट कर देता हूँ अपने सुनने वालों के लिए कि जैसे आपने एब्डोमेन अंदर पुश किया है तो आप देखें मेरा पेल्विस मूव कर रहा है, ये देखें, यही मूवमेंट है इसकी। ठीक है, दिस शुड बी डन। बहुत आसान है, लाइक दिस एंड देन रिलीज, और ये कितने स्टेप्स कितनी देर के लिए? आप 10 से 20 बार बड़ी आसानी से इसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से आपने क्या करना है, रोटेट कर लेना। आपने अपने पूरे जो कमर है इसको इस तरह से एक तरफ और फिर दूसरी तरफ। इससे क्या होगा, जो साइड वाले सारे मसल हैं उस जोड़ के वो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, इसमें ग्लूट्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और आपके जो टांग के बाहर के मसल हैं ये साथ में ऐड हो जाते हैं, जो ज़ाहिर है ज़्यादा देर खड़े होने से और पोस्चर की वजह से इनमें भी दर्दें आना शुरू हो जाती हैं। सो आप देखें, दे आर वेरी सिंपल, बट आप जब हम पेशेंट्स को करवाते हैं तो आप उनसे इसका रिजल्ट पूछे तो वो कहते हैं कि हमारी दर्द खत्म, मतलब गायब है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आइए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। इतना ज़बरदस्त था। एक तो ये जो लेट के एक्सरसाइज बताई जो ख़ास तौर पे आपके कमर के दर्द के लिए है और आपके मसल्स को रिलैक्स कर रही है ये, और इसके अलावा जो आपको हाथों की एक्सरसाइज बताई गई है, ये दोनों चीज़ें आप सोशल मीडिया से हमारी रील्स देख सकते हैं। जो औरतें प्रेग्नेंट हैं उसको ज़रूर फॉलो करें, इट्स सेफ़ एज़ पर डॉक्टर साहब के, इसमें कोई मसला नहीं है, आप किसी से पूछे बगैर भी डेली कर सकती हैं। तो मस्ट ट्राई, क्योंकि सेहत हज़ार नेमत है। तो जिस बच्चे को हम इस दुनिया में लेकर आ रहे हैं, तो जब आपको स्ट्रेस नहीं होगा, कोई पेन नहीं होगा, तो फिर आप उसको भी अच्छी तरीके से लुक आफ्टर करेंगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक अ ब्रेक। थैंक यू सर।